हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज गौरव शुक्ला और मैं आप सबका वेलकम करता हूं आप सबके चैनल में जिसका नाम है आपका एकेडमी ट्यूटोरियल्स। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था, ट्रेंड्स स्टार्ट कर दिए थे। मैंने आपको बताया था कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, लेफ्ट टू राइट का मतलब आप समझते हो ना, ये लेफ्ट टू राइट यानी अलोंग द पीरियड। यानी मतलब क्या है कि जैसे आपने लिया कोई एक एलिमेंट, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। क्लियर? तो आप देख रहे थे कि 3, 4 एटॉमिक नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ये थे एटॉमिक नंबर। और जो इनके आउटर मोस्ट सेल में थे, आउटर मोस्ट सेल में भी आप देख रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन थे वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके बढ़ रहा था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो आपको मैंने बताया था कि जो जेड इफेक्टिव होता है यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? एटॉमिक नंबर के। तो यहां पर जेड इफेक्टिव कितना था? 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, है ना। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। यानी न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा था तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर रहा था? अट्रैक्ट कर रहा था। अट्रैक्ट करने से क्या हो रहा था? साइज डिक्रीज हो रहा था। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है। और टॉप टू बॉटम जब आप लोग जा रहे थे तो साइज बढ़ रहा था। क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहे थे? बढ़ रहे थे। n बराबर 2, n बराबर 3, याद है ना? n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पर पीरियड्स वेरी कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको एक दूसरा ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ले रहा हूं जिसका नाम है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। बोर्ड खूब पूछता है, इसको ध्यान से सुन लेना, कॉपी पे लेकर के बैठ जाना। ठीक है, इंस्टा छोड़ करके पढ़ाई कर लो बेटा। ठीक है, लाइफ बन जाएगी। ठीक है, तो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मैं आपको समझाता हूं। अब मेरे बच्चों ये बताओ तुम कि मेटल्स क्या होते हैं। तुमने एक चैप्टर पढ़ा होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, है ना। फर्स्ट टर्म में तुमने एक चैप्टर पढ़ा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स क्या होते हैं? बिल्कुल सही कि मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच लूजेस इलेक्ट्रॉन इजिली। जो इजिली मैनर में इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे उसको हम मेटल बोलते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं? विच गेन्स इलेक्ट्रॉन इजिली, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ले ले उसको हम नॉन मेटल बोलते हैं। यस और नो? अब आप एक बात बताओ कि जो एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे उसको हम क्या बोलेंगे? मेटल्स बोलेंगे। और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन मेटल्स बोलेंगे। आओ मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू तुम्हें समझाता हूं, तब तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है ना। चलो एक एग्जांपल लो तुम, वही एग्जांपल ले लो, ली, बी, बक, नॉफ। ठीक है, नी की कोई जरूरत नहीं है, इतने में समझ में आ जाएगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या आएगा? 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7। अब आप एक बात बताओ, हम सबको मालूम है कि लिथियम और बेरिलियम क्या होते हैं? हमारे मेटल्स होते हैं। लेकिन ये बताओ ये इसका क्या है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। यस और नो? आर यू गेटिंग? ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और ये इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। ये इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। अब आप एक बात बताओ मुझको कि लिथियम अपने इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज करेगा कि बेरिलियम अपने आउटर मोस्ट सेल के इस 2 इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर सकता है? तो ऑब्वियस सी बात है लिथियम इसको आसानी से लूज कर देगा, क्योंकि इसको लूज कराने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी? कम होगी। हमको थोड़ा सा एनर्जी देंगे ना, हम इसको थोड़ा सा एनर्जी देंगे, तपाक से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? बाहर कर देगा। लेकिन इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो हमको एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? ज्यादा देनी पड़ेगी। उस एनर्जी को हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। वो आपके सिलेबस में नहीं है, मैं फिर भी डिस्कस कर लूंगा आपको। ठीक है। और फिर जब आप इस पे आओगे ना तो बताओ इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कराना, लूज कराना क्या आसान है? लूज कराना आसान है क्योंकि 3 है।
तो बताओ, आप मेरे बच्चे बताओ, सबसे आसान कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालेगा? ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला। क्योंकि इसके 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ज्यादा एनर्जी लेगा, तो हम बोल सकते हैं जो इसका मेटेलिक कैरेक्टर आएगा वो कम आएगा, लेकिन बेरिलियम का बोरॉन से अच्छा होगा। सबसे अच्छा मेटेलिक कैरेक्टर किसका होगा? लिथियम का होगा। अब आप एक बात बताओ, क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन, तुमने पढ़ा होगा कि 4 इलेक्ट्रॉन निकाल पाना मुश्किल है? क्या इसको 4 इलेक्ट्रॉन गेन कराना वो भी मुश्किल है? ये आपने पढ़ा होगा, कार्बन का टेट्रावैलेंट नेचर। लेकिन अगर आप यहां पर जब जैसे ही आते हो ना, तो आपको मालूम होगा ऑक्टेट का एक कॉन्सेप्ट। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? हर एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन पूरा करने का प्रयास करता है? 8। तो अगर इसको कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 5 3 8। इसको कितने मिल जाए? 2। तो इसका आउटर मोस्ट शेल भी क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। और इसका अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो इसका भी ऑक्टेट क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसान है इसको गेन कराना कि 2 इलेक्ट्रॉन की 3 इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियस सी बात है, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? आसानी से गेन कर लेगा। फिर इसको थोड़ा सा दिक्कत पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और इसको और दिक्कत पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग यहां पर देखेंगे ना, तो जो लिथियम होता है ये अपना क्या पूरा करता है? ड्यूप्लेट पूरा करता है। और हाइड्रोजन और लिथियम ये सब ड्यूप्लेट पूरा करने का मतलब इनको 2 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो ये अपने आप को क्या कर लेते हैं? स्टेबल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? स्टेबल। यानी अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 2। और आपको मालूम होगा हीलियम का भी एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 2। तो ये नियरेस्ट नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर लेगा? फुलफिल कर लेगा। ऐसे ही बेरिलियम में, ऐसे ही आप बोरॉन में देख सकते हैं। लेकिन आपको ये बात तो मालूम चली गई होगी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि आसान है बात है, 1 इलेक्ट्रॉन सिग्निफिकेंटली लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी लेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, फिर इसका थोड़ा सा मुश्किल से निकलेगा, इसका और मुश्किल से निकलेगा। और ये जो होते हैं ये कोवलेंट नेचर के होते हैं कार्बन, ये ना इलेक्ट्रॉन देते हैं ना ये लेते हैं, ये आपस में क्या कर लेते हैं? कार्बन कार्बन के साथ क्या कर लेता है? टेट्रावैलेंट बना लेता है। ऐसे नेचर का है ना, आपने ऐसे पढ़ा होगा। और नाइट्रोजन पे अगर आप लोग देखेंगे तो भाई इनका मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? बहुत कम होता है। तो हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट जाने पर जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? बोलो, डिक्रीज होगा। अच्छा, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, और आपको दिख रहा होगा कि जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, देखो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर यहां से क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। देखो 3 फिर 2 फिर 1, सबसे अच्छा फ्लोरीन का। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीजेस, ये बढ़ता है। ये क्या होता है? बढ़ता है। यानी लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर तो डिक्रीज होता है, लेकिन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? क्या होता है? इंक्रीज होता है। यानी इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी घटती जाती है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप लोगों को क्या आ गई होगी? इतनी बात समझ में आ रहा है ना? यानी लेफ्ट टू राइट जाने पर आप लोग समझते होंगे कि ये जो होते हैं ये मेटल्स होते हैं, ये मेटल्स होते हैं। फिर हम लोग इनको बोल सकते हैं मेटलॉइड, जिनकी प्रॉपर्टी मेटल एंड नॉन मेटल दोनों के बीच लाई करती है, और ये हमारे होते हैं नॉन मेटल्स। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर टेंडेंसी क्या होती है? आसानी से लूज नहीं होती। अब आपको एक चीज और मैं समझाता हूं। अब आप एक बात बताओ, लेफ्ट टू राइट जब जाते हो आप लोग, तो आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि सर एटॉमिक नंबर भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। देखो 3 4 5 6 7 8 9 बढ़ रहा है। उससे क्या होता है? जेड इफेक्टिव भी क्या होता है? सर वो भी इंक्रीज करता है। तो मैंने आपको बताया था साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। यानी साइज लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है? घट रहा है। अब आप एक बात बताओ, सबसे बड़ा साइज किसका होगा? लिथियम का। सबसे बड़ा साइज किसका होगा? लिथियम का। अब अगर लिथियम का साइज बड़ा होगा बेटा, लिथियम का साइज बड़ा होगा और ये इसका न्यूक्लियस है, तो ये आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कम करेगा, साइज बड़ा है। तो
तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, हल्का सा तुमने एनर्जी दिया, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। यस। अब फिर जब तुम अगले में जाओगे, बेरिलियम पे जाओगे, तो अब जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है 2 ना। यहां पर देखो 4 प्लस हो गया, कितना हो गया 4 प्लस। तो 4 प्लस का पावर ज्यादा होता है अट्रैक्ट करने का, तो इसको हल्का सा क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो जब अट्रैक्ट कर लेगा तो बताओ इन 2 इलेक्ट्रॉनों को आसानी से तुम लूज करा पाओगे, नहीं करा पाओगे। फिर 3 पर और नहीं, मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे तो साइज बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, टाइटली होल्ड कर लेगा। जब टाइटली होल्ड कर लेगा तो बताओ इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना आसान होगा, नहीं होगा। लेकिन क्या गेन करा पाना बिल्कुल आसान होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस इस आने वाले इलेक्ट्रॉन जो भी तुम गेन कराओगे एक इलेक्ट्रॉन, इसको अट्रैक्ट कर लेगा टुवर्ड्स न्यूक्लियस। समझ रहे हो ना। तो मैं इसको इस तरह से भी समझा सकता हूं तुम्हें, मैं इसको इस तरह से भी समझा सकता हूं कि चूंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन कराना है, सॉरी लूज कराना है, तो ये आसानी से लूज करा देगा। क्यों लूज करा देगा, क्योंकि इसका जेड इफेक्टिव पुअर है, कम है, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और इसके बीच अट्रैक्शन भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन यहां पर अगर आप देख पा रहे होंगे साइज क्या हो रहा है, सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सिग्निफिकेंटली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, लूज कंपैरेटिवली गेन करने के। ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फाइनली हम बोल सकते हैं कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट along the period metallic character decreases because atomic size decreases। ठीक है, समझ आता है कि नहीं आता है। एटॉमिक साइज बढ़ने से क्या होगा, मेटलिक कैरेक्टर घटेगा, क्योंकि आसानी नहीं होगी इलेक्ट्रॉन को लूज कराना। लेकिन ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम नहीं, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट along the period non-metallic character increases because size decreases। बात समझ में आई। अब देखो तुम्हें मैं और अच्छे से समझा देता हूं, एक बार और मैं प्रयास कर लेता हूं। नोट कर लो इसको जल्दी से, कर लिया। चलो देखो अब और एक एग्जांपल से देखो तुम। देखो एक एग्जांपल मैं और लेके दिखाता हूं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। क्लियर। अब अगर मैं इसका एटम बनाऊं, ठीक है, तो 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहां पर 1। फिर अगर मैं इसका बनाऊं 1 2 3, तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 2, फिर यहां पर 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3। अब आप एक बात बताओ, सबसे बड़ा साइज किसका होगा, इसका, क्योंकि हमारा जेड इफेक्टिव यहाँ पर क्या है, जेड आपको अगर मैं बताऊँ यहाँ पर, तो आपका P प्लस अगर मैं लिख लेता हूँ तो यहाँ पर कितने हैं 11 प्लस,
यहाँ पर कितना होगा 12 प्लस, यहाँ पर कितना होगा 13 प्लस। सही बात है, यानी इसका जो जेड इफेक्ट होगा वो स्ट्रांग होगा, वो इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अट्रैक्ट करके रखे होगा, टाइटली होल्ड करके रखे होगा। तो बताओ इससे इलेक्ट्रॉन निकाल पाना हमारे लिए आसान होगा अगर तुम इसको एनर्जी दो, इसको दो एनर्जी कि इलेक्ट्रॉन निकालो, और इसको तुम एनर्जी दो कि तुम भी अपने इलेक्ट्रॉन निकालो, और तुम इसको भी एनर्जी दो कि तुम भी अपने इलेक्ट्रॉन निकालो। तो बताओ सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन लेगा? ऑब्वियस सी बात है ये लेगा, क्योंकि इसके ऊपर अट्रैक्शन पुल भी ज़्यादा है, अट्रैक्टिव पुल भी ज़्यादा है, अट्रैक्टिव पुल भी ज़्यादा है, पुल भी स्ट्रॉन्ग है, और साथ के साथ 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकाल पाना हमारे लिए मुश्किल होगा, और इससे हमारे लिए थोड़ा सा आसान होगा, इससे सबसे आसानी से होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन लूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो इसके इस आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये अपना क्या पूरा कर लेगा? ऑक्टेट पूरा कर लेगा। अगर इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, इससे अगर 3 निकल जाएंगे तो ये भी अपना ऑक्टेट। लेकिन सबसे आसानी से कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा? ये, फिर ये, फिर ये। तो तुम देख सकते हो कि अगर मेटलिक कैरेक्टर के बेसिस में बात किया जाए तो सोडियम का जो मेटलिक कैरेक्टर होगा मैग्नीशियम से अच्छा होगा, और मैग्नीशियम का किससे अच्छा होगा? एल्युमिनियम से। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा मेटलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, मेटलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो। ठीक है, अब अगर हम बात करें सिलिकॉन की, ठीक है, अगर हम बात करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन पे अगर हम बात करें तो देखो, ठीक है, 3, तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4। अब आपने पढ़ा होगा कि जो सिलिकॉन होता है ये कैसा होता है? कोवलेंट नेचर का होता है। कैसा होता है? कोवलेंट नेचर का होता है, यानी सिलिकॉन सिलिकॉन के साथ क्या कर लेता है? कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। क्या कर लेता है? कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। कार्बन इस कंपाउंड में आपने पढ़ा होगा। तो बताओ, अब ये ना तो इलेक्ट्रॉन लेता है ना ये देता है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब इनका कंपैरिजन मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5। यहां पर देखो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7। मेरे बच्चों, अगर आपसे मैं पूछूं, इसको अभी थोड़ी देर के लिए मैं रिलीज कर देता हूं। अब आपसे मैं पूछता हूं कि इसका साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा, इसका और रिड्यूस होगा, इसका और रिड्यूस होगा। अब बताओ इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। सही बात है। इसको कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब बात बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आसानी से गेन क्यों कर पाएगा? क्योंकि इसका साइज भी कम है, और इसका अगर मैं आपसे कहूँ कि जेड इफेक्टिव कितना है? 17 प्लस है, तो 17 प्लस इस आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? तेजी से अट्रैक्ट कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा? 16 प्लस है, आने वाले दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे? तेजी से अट्रैक्ट कर लेंगे। फॉस्फोरस का ये आने वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे? लेकिन सबसे आसानी से कौन सा गेन करेगा? ये वाला क्लोरीन। फिर ये। तो हम बोल सकते हैं कि इधर की इधर तरफ जाने पर जो नॉन मेटलिक कैरेक्टर हो रहा है वो क्या हो रहा है? नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यही चीज मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की टेंडेंसी है वो घटती है, और इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या होती है? बढ़ती है। इसीलिए हमारा नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है, और जो मेटलिक कैरेक्टर होता है वो क्या होता है? वो क्या होता है बेटा? डिक्रीज होता है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अब आप एक बात बताओ, तो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? आपने अभी अभी पढ़ा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? जो मेटलिक कैरेक्टर होता है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है, और नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। अब आपको बता देता हूं मैं, अगर आप इसको किधर से लेके आते हैं? टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम अभी मैंने आपको बताया था कि जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं, जैसे आप लिथियम ले लीजिए,
ये सोडियम ले लीजिए, यहाँ पर सोडियम ले लीजिए, N पोटेशियम ले लीजिए, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो 3, 11, 19, 37, 55, 87। तो जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो ये होता है हमारा, इसका जो एटॉमिक रेडियस होता है वो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, ये भी इंक्रीज करते हैं। तो जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, तो बताइए साइज भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। जब साइज बढ़ेगा तो जैसे साइज इसका ये है, फिर साइज और बड़ा हो गया, फिर साइज और बड़ा हो गया, साइज और बड़ा हो गया। तो बताओ सबसे आसानी से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो किससे निकलेगा, बताओ जल्दी। सबसे आसानी से किससे हमारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ तुम्हें अगर इनमें से किसी से भी इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आज सबसे आसानी से ऑब्वियस सी बात है इससे निकलेगा, क्योंकि इसका जेड इफेक्टिव क्या होगा, कमजोर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स क्या है, ज्यादा हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जब टॉप टू बॉटम जाओगे तो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो यानी इसका मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा अच्छा होगा। फिर इसका मेटलिक कैरेक्टर कम अच्छा होगा, फिर इसका और कम, इसका और कम। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, जो हमारा मेटलिक कैरेक्टर होता है, मेटलिक कैरेक्टर होता है, मेटलिक कैरेक्टर का मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है, मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीजेस। क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि साइज क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, और आसानी से इलेक्ट्रॉन हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर बताया जाए कि बताओ इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन तुम्हें गेन कराना है, इसमें से इलेक्ट्रॉन तुम्हें गेन कराना है, इसमें से तुम्हें इलेक्ट्रॉन गेन कराना है, इसमें से तुम्हें इलेक्ट्रॉन गेन कराना है, तो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेगा, ये, क्योंकि इसका जो जेड इफेक्टिव है वो पास है आउटर मोस्ट सेल के, तो वो क्या करेगा, इसको तेजी से पुल कर लेगा। लेकिन इसका जो जेड इफेक्टिव है आने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम प्रभाव डाल पाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएगा, और जब नहीं कर पाएगा तो इसका नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, पुअर। सबसे अच्छा किसका हो जाएगा, इसका। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, नॉन मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। क्या होता है, नॉन मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। जब साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को गेन कराना हमारे लिए क्या हो जाएगा, दिक्कत का विषय हो जाएगा। तो ये बात आप लोगों को समझनी होगी। तो हम लोग लिख सकते हैं ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, मेटलिक कैरेक्टर increases but non metallic character decreases। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, इसको नोट करिए जल्दी से, इसको नोट करिए, कर लिया। अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, अभी तक की हम लोग क्लास क्या देख चुके हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर, अगर मैं अभी थोड़ा सा आपको रिवीजन दे दूं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब इंक्रीज होता है तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, वो भी इंक्रीज होता है। तो जो एटॉमिक रेडियस होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब जब एटॉमिक रेडियस घटती जाती है तो इजी इलेक्ट्रॉन हम नहीं निकाल सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में ही जो हमारा मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है, वो अच्छा होता है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। और जो हमारा नॉन मेटलिक कैरेक्टर होता है वो क्या होता जाता है, नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या होता जाता है, बोलो जल्दी, वो इंक्रीज होता जाता है। बोला करो, मुझे आवाज सुनाई देती है तुम्हारी। टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पर भी एटॉमिक नंबर बढ़ता है, सही बात है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है। साथ के साथ क्या बढ़ता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है। क्या बढ़ता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है तो बताओ क्या होता है, एटॉमिक रेडियस भी क्या होती है, बढ़ती है। जब एटॉमिक रेडियस बढ़ती है तो मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है,
मेटलिक करेक्टर क्या होता है? मेटलिक करेक्टर क्या होता है? बढ़ता है। और जो नॉन मेटलिक करेक्टर होता है वो क्या होता है? अलोंग द ग्रुप नॉन मेटलिक करेक्टर होता है वो क्या होता है? वो डिक्रीज होता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो दैट्स इट फ्रॉम दिस पार्ट। ये पार्ट का आपका क्या होता है, यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको मेरी मेहनत लग रही हो तो दबा के इसको क्या करो, शेयर करो और कमेंट करो, और दबा के इसके ऊपर क्या करो, लाइक कर दिया करो यार। कोई पैसा वगैरह थोड़ी तुमसे ले रहा हूं मैं, प्लीज अगर आपको मेरी मेहनत लग रही हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।